Hello students, today we are going to learn how to change some formal and academic singular words into their correct plurals. These words are commonly used in scientific writing, research and higher education. Many of them are derived from Latin or Greek, so their plurals may not follow the regular S or ES rule. Let's begin. इन सेंटेंसेस में जो भी नाउन दिए गए हैं सिंगुलर, उनको आपको प्लूरल में बदलना है, ठीक है। और इससे पहले हमने सिंगुलर फॉर्म देखी थी। ये जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में एक सेंटेंस दिया था कमेंट करने के लिए, व्हाट अ बोनी बाउंसी बेबीज दे आर, इस सेंटेंस को आपको सिंगुलर में बदलना है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका देखो, बेबी के लिए हम ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं, जो भी है, ठीक है। और जब बेबीज का बेबी हो जाएगा तो ये दे भी सिंगुलर हो जाएगा और आर जो है वो इज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। If the gender is known, you can use he or she. और in case if the gender is unknown, तब आप उस केस में it भी यूज कर सकते हैं। और जनरल रेफरेंस में बात हो रही है तब भी आप it लिख सकते हैं। बेबी जो वर्ड है इसको जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ये y जो है y हट के IES लग जाता है, इसीलिए यहाँ पर IES हटा के बाई लगा दिया गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आज की एक्सरसाइज। द एनालिसिस ऑफ द डेटा हैज लेड टू एन इंटरेस्टिंग कंक्लूजन। आप वीडियो पॉज कर दीजिए और अपना आंसर लिखिए, उसके बाद वीडियो प्ले करके अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कीजिए। और अगर आपका आंसर गलत है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं जो भी नाउन्स के मैं प्लूरल बताने जा रही हूँ, ठीक है। इस सेंटेंस में हो जाएगा द एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, विश्लेषण ऑफ द डेटा। किस चीज का विश्लेषण? डेटा, यानी कि डेटा का विश्लेषण एक दिलचस्प निष्कर्ष तक ले गया, ठीक है। द एनालिसिस ऑफ द डेटा हैज लेड टू एन इंटरेस्टिंग कंक्लूजन। एनालिसिस में जो SIS है, इस I को हम E में बदल देंगे और ये हो जाएगा प्लूरल, जैसे कि ऑफ द डेटा हैव। अब जब हमने एनालिसिस को प्लूरल किया तो ये जो हमारी वर्ब है हैज, ये भी प्लूरल वर्ब में चेंज हो जाएगी। हैव लेड टू एन इंटरेस्टिंग कंक्लूजन। ट्वेल्थ नंबर सेंटेंस देखिए। द क्राइटेरियन फॉर सक्सेस इज क्लियरली डिफाइंड। सफलता के लिए मानदंड स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया, ठीक है। क्लियरली डिफाइन किया गया किसको, कि क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरियन आपको देखने में भले ही प्लूरल लगे पर ये सिंगुलर फॉर्म है, और जब हम प्लूरल बनाएंगे क्राइटेरियन को तो ये हो जाएगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया फॉर सक्सेस, और इज चेंज हो जाएगा आर में, प्लूरल हो जाएगी हमारी वर्ब। क्लियरली डिफाइंड। तो आपको क्या याद रखना है कि क्राइटेरियन जो है सिंगुलर है और इसका प्लूरल हो जाएगा ON को हटा के आप सिंपली इसमें A ऐड कर देंगे जो कि हो जाएगा प्लूरल, यानी कि क्राइटेरिया, मानदंड, ठीक है। 13 नंबर सेंटेंस देखिए। द थीसिस प्रेजेंट्स अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन द इशू। द थीसिस प्रेजेंट, शोध प्रबंध इस मुद्दे पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, ठीक है। थीसिस का मतलब होता है शोध, प्रेजेंट्स मतलब प्रस्तुत करता है, पर्सपेक्टिव का मतलब दृष्टिकोण, और थीसिस है सिंगुलर और इसका प्लूरल होगा थीसीज। द थीसीज
यहाँ पर प्रेजेंट्स का हो जाएगा प्रेजेंट। जब भी हमारा नाउन सिंगुलर होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर एस लगाकर सिंगुलर बनाया गया है। वर्ब के साथ उल्टा है, जैसे कि नाउन को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो हम उसमें एस या ईएस को ऐड करके प्लूरल बनाते हैं, और जितनी भी हमारी वर्ब्स होती हैं वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होती हैं, तो उनको सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें एस या ईएस लगाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गो, ठीक है, आई के साथ गो यूज कर रहे हैं, तो हम क्योंकि प्लूरल में एस या ईएस नहीं लगाया जाता तो हम इसको प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। पर वहीं अगर हम सी गो लिख रहे हैं तो वो गलत होगा। हम क्या लिखेंगे, सी गोज, ईएस लगाकर इसको सिंगुलर बनाएंगे। ठीक है, वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती हैं जब हम उसको सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं, जैसे द थीसिस। थीसिस यहाँ पर नाउन है, इससे पहले आर्टिकल द आया है, तो हम इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हैज, हैव, इज, आर, वाज, वर ये तो है नहीं, जो कि होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब को एस लगाकर सिंगुलर बनाया गया है। पर जब हम थीसिस को प्लूरल कर देंगे तो ये जो एस लगाकर हमने प्लूरल वर्ब को सिंगुलर में कन्वर्ट किया है, एस यहाँ पर हट जाएगा और हमारी वर्ब जो है प्लूरल हो जाएगी। और आपका सेंटेंस हो जाएगा द थीसिस प्रेजेंट अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन द इशू। ये जो आई है ये ई में चेंज हो जाएगा, ये वाला आई। द फेनोमेनन वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। यह घटना विभिन्न क्षेत्रों में देखी गई। ऑब्जर्व्ड मतलब देखी गई, अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, रीजन्स मतलब क्षेत्रों में, फेनोमेनन का मतलब होता है घटना, और ये है सिंगुलर। हो सकता है आपको देखने में प्लूरल लगे, पर फेनोमेनन सिंगुलर वर्ड है, और इसको प्लूरल करने के लिए इसको प्लूरल बनाने के लिए हम सिंपली ये ओ एन हटा के इसमें ए ऐड कर देंगे, जैसे कि द फेनो, ये हो जाएगा द फेनोमेना। और जब हम इसको प्लूरल कर देंगे तो जो हमारी वर्ब है वाज, वर्ब में चेंज हो जाएगा। द फेनोमेनन वाज का हो जाएगा द फेनोमेना वर ऑब्जर्व्ड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। यहाँ पर ये डिफरेंट की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ये होगी DEFFERENT। डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न कह लो, या फिर विभिन्न क्षेत्रों में। इसको पढ़ते हैं डिफरेंट, इसका मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब होता है आदरणीय। ठीक है, पर यहाँ पर सिंगल एफ ना होके क्या होगा, डबल एफ। डिफरेंट, ठीक है। द हाइपोथेसिस was tested under various conditions। परिकल्पना को विभिन्न परिस्थितियों में परखा गया। हाइपोथेसिस का यहाँ पर हो जाएगा हाइपोथेसिस। जब ये सिंगुलर है तब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे हाइपोथेसिस। प्लीज इसको हिपोथेसिस प्रोनाउंस ना करें, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा हाइपोथेसिस। और जब इसका प्लूरल बनाएंगे तब ये हो जाएगा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस वर टेस्टेड। जब नाउन प्लूरल होगा तो हमारी वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, हाइपोथेसिस वर टेस्टेड अंडर वेरियस कंडीशंस। ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। 16th नंबर सेंटेंस देखिए, द मीडियम यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इज वेरी इफेक्टिव। संचार के लिए उपयोग किया गया माध्यम बहुत प्रभावी है। मीडियम फॉर कम्युनिकेशन यानी कि संचार के लिए कैसा है, इफेक्टिव, बहुत प्रभावी।
मीडियम यानी कि माध्यम, और मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया। मीडियम का मतलब होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड प्लूरल ऑफ मीडियम इज मीडिया। यहाँ पर हम यूएम को हटाकर ए लगा देंगे और ये हो जाएगा प्लूरल। द मीडिया यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन आर वेरी इफेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इज चेंज हो जाएगा आर में। ठीक है, द मीडिया यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन आर वेरी इफेक्टिव। द करिकुलम्स इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। पाठ्यक्रमों में विभिन्न विषय शामिल होते हैं। टेक्निकली देखें तो करिकुलम्स का प्लूरल हो जाएगा करिकुला, पर मॉडर्न इंग्लिश में हम करिकुलम्स को भी यूज कर सकते हैं प्लूरल के स्थान पर। ठीक है, द करिकुला इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। The appendix contains detailed information about the study. अपेंडिक्स का मतलब होता है परिशिष्ट। परिशिष्ट में अध्ययन की विस्तृत जानकारी है। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मतलब विस्तृत जानकारी। प्लूरल ऑफ अपेंडिक्स इज अपेंडिसेस। DICES। कंटेंस का हो जाएगा कंटेन। कंटेन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टडी। 19th नंबर सेंटेंस देखिए, द क्राइटेरियन फॉर एडमिशन इज स्ट्रिक्ट। इस 19th नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, The employee is working on the project. कर्मचारी परियोजना पर काम कर रहा है। Employee is regular noun, plural is employee एक रेगुलर नाउन है और इसका प्लूरल बनाने के लिए हम सिंपली इसमें s ऐड कर देंगे। The employees are working on the project. The apartment has a beautiful view of the city. अपार्टमेंट से शहर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। अपार्टमेंट इज रेगुलर, प्लूरल इज, ये भी अपार्टमेंट भी एम्प्लॉय की तरह रेगुलर वर्ब है और इसका क्या हो जाएगा, द अपार्टमेंट्स। सिंपली इसमें एस ऐड हो जाएगा। हैज का हो जाएगा हैव। हैव अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द सिटी, व्यूज ऑफ द सिटी। ठीक है, यहाँ पर व्यू हो चेंज हो जाएगा व्यूज में, हैज चेंज हो जाएगा हैव में, और अपार्टमेंट में सिंपली एस ऐड हो जाएगा। द डेटम कलेक्टेड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट वर क्रूशियल। डेटम का प्लूरल, डेटम सिंगुलर होता है और डेटम का प्लूरल होता है द डेटा। DATA, इसको डाटा नहीं पढ़ते हैं। अगर आप इसको डाटा प्रोनाउंस करते हो तो वो गलत है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा डेटा। ठीक है, द डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट लिखा है इसमें भी एस ऐड हो जाएगा। द डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स और वाज जो है वो बर में चेंज हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट्स वर क्रूशियल। इसको ध्यान से देखिए। द फोकस ऑफ द रिसर्च वाज ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। शोध का ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर था। इन प्लूरल फोकस बिकम्स फोकाई। द फोकाई ऑफ द रिसर्च बर, बाज का क्या हो जाएगा बर। फोकस का हो जाएगा
फोकाई, ठीक है। द फोकाई ऑफ द रिसर्च वर ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका प्रोनाउंसिएशन, इसको फोकी ना प्रोनाउंस करें, सही प्रोनाउंसिएशन है फोकाई। द डायग्नोसिस was difficult to make without further tests. The diagnosis were difficult to make without further tests. आगे के परीक्षणों के बिना निदान करना कठिन था। डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान। 25 नंबर सेंटेंस देखिए। अ वुल्फ वाज स्पॉटेड नियर द फॉरेस्ट लास्ट इवनिंग। पिछली शाम जंगल के पास एक भेड़िया देखा गया। स्पॉटेड मतलब स्पॉट किया गया, देखा गया, ठीक है। अब वुल्फ वास तो क्या हो जाएगा, प्लूरल में ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक भेड़िया था तो इससे पहले ए लगा है, ए का मतलब है यहाँ पर एक भेड़िया देखा गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम वुल्फ्स को प्लूरल कर लेंगे तो यहाँ पर ये ए हट जाएगा और ये हो जाएगा। जिन भी वर्ड्स के लास्ट में एफ आता है उनका प्लूरल बनाने के लिए हम VES ऐड कर देते हैं और एफ को रिमूव कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर इसकी स्पेलिंग हो जाएगी WOLVES, ठीक है। वुल्फ बिकम्स वुल्फ्स इन प्लूरल। वुल्फ्स वर spotted near the forest last evening. These formal words are commonly found in academic writing and competitive exams. Remember, many of them don't follow the regular plural rules. अधिकतर नाउन्स जो हैं वो रेगुलर रूल फॉलो नहीं करते हैं कि एस ऐड कर दिया, ES ऐड कर दिया, ठीक है। सो यू नीड टू मेमोराइज देम। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस टाइप के नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल में या प्लूरल से सिंगुलर में चेंज करने का क्या नियम है, तो चलिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ मैं 1-2 नियम। जैसे कि आपने देखा था एनालिसिस, एनालिसिस हो गया, थीसिस हो गया, क्राइसिस हो गया, डायग्नोसिस हो गया। ये जितने भी शब्द जिनके लास्ट में SIS आ रहा है, इसको चेंज करने का सिंपल रूल है कि जब कोई शब्द IS पर खत्म हो रहा है, ठीक है, IS पर समाप्त हो रहा है, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए उस IS को हटाकर आपको सिंपली उसमें ES ऐड कर देना है। जैसे कि क्राइसिस का क्या हो जाएगा, CRISES, ठीक है। IS हटा के हमने ES ऐड कर दिया। अगर आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। थीसिस, क्राइसिस, थीसिस, डायग्नोसिस, ये इस प्रकार के जो नाउन है वो मोस्टली ग्रीक ओरिजिन के होते हैं, ठीक है, कि उनकी उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है। और जो भी वर्ड ON पर एंड हो रहे हैं, जैसे कि आपने देखा था फेनोमेनन, जो भी शब्द ON पर एंड हो रहे हैं, ये तो आपने देखा रूल 1। IS को किस में चेंज कर देना है, ES में। ऐसे शब्द जो ON पर समाप्त हो रहे हैं उन्हें प्लूरल में बदलने के लिए ON को हटाकर A ऐड कर देना है, ठीक है। ये हो गया आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 देखिए, नाउन एंडिंग इन UM, जो भी वर्ड UM पर समाप्त हो रहे हैं या उनके लास्ट में UM है, तो उसको भी आपको सिंपली किस में चेंज कर देना है, A में चेंज कर देना है, ठीक है। UM पूरा ही लिख दूं मैं, UM चेंज टू A, ठीक है। ये शब्द जो है वो मोस्टली लैटिन भाषा से इनकी उत्पत्ति हुई है, लैटिन ओरिजिन के हैं ये। जैसे कि हो गया डेटम, डेटा का सिंगुलर डेटम, ठीक है।
तो यहाँ पर यूएम हट जाएगा और उसके स्थान पर ए लग जाएगा। डेटम हो गया, डेटम का हो जाएगा डेटा, करिकुलम का हो जाएगा करिकुला, मीडियम का मीडिया और बैक्टीरियम का बैक्टीरिया। ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। फोर्थ रूल देखिए, नाउन एंडिंग इन IX और EX, जो भी वर्ड IX या फिर EX पर समाप्त हो रहे हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए उसमें आप सिंपली ICES ऐड कर देंगे और EX IX को हटा देंगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था अभी प्रैक्टिस में अपेंडिक्स, इसका हो जाएगा इंडेक्स। देखिए इंडेक्स, इसमें है EX, इसमें है IX। इंडिसीज, अपेंडिसीज, ये हो गया अपेंडिसीज और इसमें है EX, ये हो गया इंडिसीज। इंडिसीज मतलब हो जाता है सूचकांक। अगर कोई शब्द IX या फिर EX पर समाप्त हो रहा है तो उसे प्लूरल में बदलने के लिए ICES जोड़ते हैं। ठीक है, फिफ्थ रूल देख लीजिए, जैसे कि आपने देखा था फोकस और फोकाई। फोकस मतलब होता है ध्यान, फोकाई मतलब ध्यान बिंदु। ये कुछ इर्रेगुलर प्लूरल्स हैं, इनका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, नो फिक्स्ड रूल। जैसे कि हो गया फोकस, इर्रेगुलर प्लूरल्स। फोकस हो गया, ये क्या हो जाएगा फोकाई। लोकस, ये हो जाएगा लोकाई। कुछ शब्द होते हैं जो प्लूरल किसी नियम से नहीं बनते, उन्हें बस याद करना पड़ता है अलग से। तो ये कुछ इसी प्रकार के शब्द हैं, इनको आप इसी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, और हाँ, इस टाइप का कोई भी वर्ड आपको मिलता है और अगर वो ग्रीक ओरिजिन, लैटिन ओरिजिन का नहीं है तो उसमें सिंपली रेगुलर रूल अप्लाई होगा। आपको उसमें सिंपली S या ES ऐड कर देना है। जैसे कि आपने देखा था अपार्टमेंट का प्लूरल बनाने के लिए हमने अपार्टमेंट में S लगा के अपार्टमेंट्स बना दिया था। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, आपको इजी रहेगा। एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करते वक्त आपको आसानी रहेगी। So today we explored how to change some special singular nouns into their correct plurals, especially those borrowed from Latin and Greek. Remember, language is not just about rules, it is also about using the right tone and emotions. So keep practicing and keep asking questions, and most importantly enjoy the beauty of English. I'll see you in the next lesson with more exciting grammar tips. Until then, stay curious and keep learning. Thanks for watching, and do not forget to like, share and subscribe.